में होने वाली चेंजेस को हमें कब सीरियसली लेना चाहिए, कब उसे प्रॉब्लम की घंटी या दस्तक मारना चाहिए, जिसको डिस्कस करेंगे। अक्सर छोटे मोटे यूरिन में चेंजेस हो जाए, यूरिन थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा कलर चेंज हो जाए, हम उसे इग्नोर कर दें, हमें लगता है ये इतना सीरियस इशू नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये बहुत सीरियस बीमारी की तरफ इंडिकेट करे, तो वैसे केस में हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह के चेंजेस को हमें सीरियसली लेने की आवश्यकता है और कब हमें ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा। यदि आपका यूरिन का कलर कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, ब्राउन कलर का हो रहा है, तो फिर आप उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा या तो डिहाइड्रेशन की तरफ पॉइंट करता है या किडनी फेलियर की तरफ पॉइंट करता है। वैसे केस में यदि आप उसको लंबे समय तक इग्नोर करेंगे तो किडनी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फेलियर में चली जाएगी, फिर उसे मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो यदि यूरिन का कलर नॉर्मल से थोड़ा सा डार्क आ रहा है, मतलब ये है कि बिल्कुल पेल आने के बदले हल्का सा येलो आ रहा है, मे भी आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डार्क आने लग गया है, बिल्कुल ब्राउन ही हो गया है, तब आप उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि डेंजरस बीमारी की तरफ पॉइंट कर सकता है। जैसे कि यूरिन में ब्लड आना, जिसे हीमेटोरिया बोलते हैं, किडनी फेल हो जाना, किडनी फेलियर का यानी रैप्डोमाइलिसिस जो कि मसल के डिजनरेशन की बीमारी है। ये 3-4 डेंजरस बीमारियों की तरफ पॉइंट करता है, जो कि अपने आप में सारी की सारियाँ काफ़ी डेंजरस है यदि हम इसे इग्नोर करते हैं तो, और सही समय पर इलाज नहीं करते हैं तो इसलिए अगर ये कलर आ रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि यूरिन बिल्कुल ही ज़्यादा सफ़ेद आ रहा है, बिल्कुल ही ज़्यादा पीलापन उसमें नहीं है, बहुत ही पेल यूरिन आ रहा है, तो वो भी डेंजरस हो सकता है। मान लीजिए अगर किसी का यूरिन बहुत डार्क है तो ख़राब है। नॉर्मल यूरिन का कंसिस्टेंसी कलर ऐसा होता है कि हल्का सा येलो स्टिंज उसमें होता है। लेकिन यदि वो लंबे समय तक बहुत ज़्यादा अगर पेल आ रहा है, बिल्कुल ही पानी जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब या तो आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है, या कुछ ऐसी दवा खा ली है जो एक्सेस बॉडी को फ्लश आउट कर रहा है, या बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी का ये इंडिकेटर हो सकता है। तो वैसे केस में आपको चेकआउट करने की ज़रूरत है कि ये एक्सेसिव यूरिन क्यों हो रहा है। खासकर तब जबकि यूरिन आउटपुट नॉर्मल 1-1.5 लीटर के बदले अगर 2, 2.5, 3 लीटर को क्रॉस करना चालू कर जाए, बार बार आपको पेशाब हो रही है और हर बार बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब हो रही है और बिल्कुल सफ़ेद यूरिन आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। या तो आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से, अनलेस आपको कोई दवा दी गई हो, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो एक अनयूजुअल चीज़ है और आपको एक बार एटलीस्ट डॉक्टर को डिस्कस करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर दवा की वजह से हो रहा है तो इतना टेंशन नहीं है, लेकिन अगर कोई कारण से बिना दवा के या बिना किसी इश्यूज़ के हो रहा है तो फिर एटलीस्ट आपको चेक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि यूरिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा हो, दोनों ही चीज़ों में आपको चेक करने की ज़रूरत है। अगर किसी का यूरिन वॉल्यूम नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर है, वो अगर 1 लीटर के बदले 800 ml हो जाए या 1.5 लीटर के बदले 1300 ml हो जाए तो उतना फ़र्क नहीं है। पर मान लीजिए 1.5 लीटर है, उसके बदले सीधा 500 ml पे आ जाए और बहुत डार्क कलर का यूरिन आ रहा है, तो वो डेफिनेटली लो यूरिन की तरफ इंडिकेट करेगा। और मान लीजिए किसी का 1 से 1.5 लीटर यूरिन आता है, वो सडनली 3 और 4 लीटर पे पहुंच जाए बिना सडन बहुत ज़्यादा पानी पिए या कोई सडन डाइटरी चेंजेस या पानी के चेंजेस हुए बगैर अगर ऐसा चेंजेस आ रहे हैं, तो वो किडनी डैमेज की तरफ पॉइंट करेगा, किडनी के सीरियस इश्यूज़ की तरफ पॉइंट करेगा। किडनी में कोई रुकावट आ गई हो वैसा पॉइंट कर सकता है, या किडनी की कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिसमें बहुत ज़्यादा आपका यूरिन फिल्टर हो रहा है या बहुत कम यूरिन फिल्टर हो रहा है। ये दोनों ही चीज़ें थोड़ी डेंजरस है। तो अगर यूरिन के अमाउंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दोनों ही सिचुएशन में आपको थोड़ा डिस्कस करने की ज़रूरत है। 100-200 ml इधर उधर होता है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में अगर चेंज आ रहा है तो फिर आपको डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि यूरिन में फ्रॉथ आ रहा है, झाग आ रहा है, फोमी यूरिन हो रहा है, तो ये भी बीमारी की तरफ पॉइंट कर सकता है। थोड़ा बहुत फ्रॉथ तो देखिए यूरिन का फोर्स ज़्यादा होता है तो थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है तो वो डेंजरस हो सकता है। इसका मतलब कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है और प्रोटीन यूरिया के लिए आपको पेशेंट को जांच करना पड़ेगा, खासकर तब जबकि पेशेंट को शरीर में सूजन हो रही है या बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है या यूरिनेशन पैटर्न में कोई चेंज है या कोई और पहले से ऐसी बीमारी रही हो जिसकी वजह से किडनी को डैमेज हो सकता है। तो वैसे केस में आपको डेफिनेटली चेक करने की ज़रूरत है कि अगर यूरिन में झाग आ रहा है तो वो एक्सेसिव प्रोटीन की तरफ पॉइंट करेगा और ऐसे केस में आपको बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है और प्रोटीन जो चल रहा है उसके कारणों को ठीक करना पड़ेगा और उसको अप्रोप्रिएटली मेडिसिन या दूसरे ट्रीटमेंट से मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो वो भी एक डेंजरस है। अगर ब्लड आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसको अपने आप हाल पर नहीं छोड़ सकते, आपको उसको डिटेल में इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि ब्लड क्यों आ रहा है और कहीं किडनी के अंदर कोई पथरी तो नहीं है, कोई ट्यूमर कैंसर तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
आपको उसको चेक करने की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर यूरिन का कलर पिंक भी आ रहा है तो वो भी डाइल्यूटेड ब्लड की तरफ पॉइंट कर सकता है। तो वैसे केस में भी आपको कोई किडनी की पथरी, इन्फेक्शन या कोई ट्रैक में इंजुरीज हो या कोई कैंसर ट्यूमर वगैरह हो, ये सारी चीज़ों के लिए इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। पिंक या रेड कलर का यूरिन ब्लीडिंग का इंडिकेटर हो सकता है, जो कि अपने आप में डेंजरस हो सकता है, तो इसको अपने हाल पर छोड़ना डेंजरस है। हाँ, कभी कभार माइनर इन्फेक्शन में भी ऐसा हो सकता है जो कि इतने डेंजरस नहीं होते, लेकिन कभी कभार इसमें सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। एटलीस्ट ऐसे पेशेंट को जांच तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर जांच नॉर्मल आती है और कोई प्रॉब्लम नहीं निकल के आती तो अलग बात है, पर अगर कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो फिर आपको डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है या पिंक कलर का यूरिन आ रहा है तो आपको उसको जांच करना पड़ेगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यूरिन में होने वाले कौन कौन से चेंजेस को हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत है और कब हमें उसकी जांच करने की ज़रूरत है। यदि इस तरह की कोई भी चेंजेस अगर आपकी यूरिन में आ रहा है कि यूरिन डार्क हो रहा है या बहुत ज़्यादा पेल हो रहा है, यूरिन बहुत कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूरिन में झाग आ रहा है या यूरिन में ब्लड आ रहा है, अगर इस तरह का कोई भी चेंज हो रहा है तो आपको उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, प्रॉपर चेक करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़े तो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।